और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां लोकसभा उपचुनाव को रण हुआ रोमांचक। आजमगढ़ के रण में उतरे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि सीएम योगी ने निरहुआ के लिए प्रचार किया है। 2 लोकसभा सीटों पर होना है उपचुनाव। वहीं प्रचार प्रसार किया जा रहा है लगातार। 23 जून को उपचुनाव होने हैं और आपको बता दें कि काफी ज्यादा अहम ये बात सामने आ रही है। लोकसभा उपचुनाव को रण रोमांचक होता हुआ नजर आ रहा है। अब आजमगढ़ के रण में उतरे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम ने निरहुआ के लिए प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है और आपको बता दें कि 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। तो लोकसभा उपचुनाव का रण अब रोमांचक होता हुआ नजर आ रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अब रण में उतरे हैं और लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है उनके द्वारा। आजमगढ़ में भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। आगामी उपचुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार किया जा रहा है। 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 23 जून को ये उपचुनाव होंगे। तो बड़ी खबर इस समय की, लोकसभा उपचुनाव का रण अब रोमांचक होता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और 23 जून को ये उपचुनाव होंगे, जिसमें आपको बता दें कि इसी को लेकर के अब तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। प्रचार प्रसार किया जा रहा है लगातार। अब लोगों से वार्तालाप भी हो रही है। तो आपको बता दें कि उपचुनाव लगातार देखने को मिल रहा है। 23 जून को उपचुनाव होगा और इसी को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आजमगढ़ के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ उतर गए हैं और अब प्रचार प्रसार भी किया है उन्होंने। और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अब अपनी 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर भी रहेंगे, जो काफी ज्यादा अहम दौरा माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो दौरा है उपचुनाव को भी लेकर के किया जा रहा है। लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। वहीं निरहुआ के लिए भी प्रचार प्रसार किया गया है। लोकसभा उपचुनाव का रण अब रोमांचक होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार अब लोगों को संबोधित भी किया जा रहा है। वहीं हमारे साथ ओमपाल सिंह रामपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही रमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं आजमगढ़ से। तो सबसे पहले ओमपाल से जानना चाहेंगे, ओमपाल आपसे जानना चाहेंगे, अब उपचुनाव आने वाले हैं और उसी को लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है आपसे जानना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब इस बार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि ये सीट समाजवादी पार्टी के जो शहर विधायक हैं आजम खान, उनके कब्जे में है। और अब उस सीट को भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी भी ताकत से इस सीट को पाना है। और इसी सीट को पाने के लिए आप समझिए कि योगी आदित्यनाथ भी आने वाले हैं। आज जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव यहाँ पर रात ही पहुँच गए। रात उन्होंने यहीं बिताई है और आज वो घनश्याम सिंह लोधी के लिए प्रचार करेंगे। आप समझिए, कल यहाँ पर कई वीवीआईपीज यहाँ पर पहुंचे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद यहाँ पर पहुंचे, जो गुलाब देवी हैं वो यहाँ पर पहुंची। और सभी का एक मकसद है, गांव से लेकर शहर तक, शहर से लेकर गांव तक, गली मोहल्लों कस्बों तक लोगों में प्रचार प्रसार करके सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से वो इस बार रामपुर की लोकसभा सीट पर कब्जा करना चाहते हैं। उधर अकेले ही आजम खान अपने शहर में डटे हुए हैं, लगातार जनसभा कर रहे हैं। कभी कभार उनके जो बेटे अब्दुल्ला आजम हैं, अब वो भी कैंपेनिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो रामपुर का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प बन गया है। टक्कर कांटे की इसलिए मानी जा रही है कि दोनों लोग कभी आजम के लिए काम करते थे, चाहे घनश्याम सिंह लोधी हों, चाहे आसिम राजा हों, सब उन्हीं के यहाँ काम करते थे। लेकिन बीच में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली घनश्याम सिंह लोधी ने। ओमपाल, हमारे साथ आजमगढ़ से रमेश भी मौजूद है। रमेश, आपसे जानना चाहेंगे, अब जो है रण में सीएम योगी आदित्यनाथ उतरे हैं और निरहुआ के लिए भी प्रचार प्रसार उन्होंने किया है, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि अब जो है उपचुनाव आने वाले हैं, उसी को लेकर के लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, आपसे जानना चाहेंगे रमेश। देखिए, आजमगढ़ में 23 को वोटिंग होनी है।
आजमगढ़ का जो लोकसभा उपचुनाव है काफी दिलचस्प हो गया है। यूं कहें कि तो टक्कर को लेकर के, यहाँ जो कांटे की टक्कर चल रही है उसको लेकर के सभी दलों ने अपनी ताकत को पूरी तरह से बढ़ा दिया है। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 जनसभाओं लगातार ताबड़तोड़ उन्होंने 2 जनसभाएं करके ये मैसेज देने की कोशिश किया कि आजमगढ़ का जो आजमगढ़ कहा जाने वाला, समाजवादियों का गढ़ कहा जाने वाला ये किला है, इसको फतह करना है और जीतना है। उन्होंने अपने कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं से भी यह बात कहा कि निश्चित रूप से आजमगढ़ की सीट उन्हें चाहिए। जहां तक और अन्य दलों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के लोग ये मानकर चल रहे हैं ये आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है और अखिलेश यादव की ये सीट रही है। अब की बार वो को जिताने में सफल होंगे। इस बिना पर वो प्रचार प्रसार में ताकत झोंके हैं और उनके भी दिग्गज नेता आजमगढ़ में कैंप किए हैं। लगभग दर्जन भर नेता जो सांसद हैं या पूर्व सांसद हैं और बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी यहाँ आए हैं। और बहुजन समाज पार्टी की खुद बहन कुमारी मायावती इस बात की मॉनिटरिंग कर रही हैं कि आजमगढ़ की सीट जो वो शाह आलम गुड्डू जमाली को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है और उनको जिताने की जी बिल्कुल रमेश जी। अब जो है उपचुनाव के लिए तो जोरों शोरों से तैयारियां हो रही है, लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। फिलहाल रमेश, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओमपाल, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।